सर्वेभ्यो नमः। भगवत गीता के 10वें अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। कल की कक्षा में हमने 10वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोक देखे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं कि जितने भी सूक्ष्म भाव मनुष्यों में पाए जाते हैं उन सब का उद्भव स्थान मैं हूँ। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्थूल भाव तो हम अच्छे से परिचित हैं कि जितनी भी सृष्टि में स्थूल वस्तुएं नजर आती हैं वो परमात्मा के होने से हैं। परमात्मा उनका निमित्त कारण है, परमात्मा उनके बनाने वाले हैं, इसलिए ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली पिछले चौथे और 5वें श्लोक में 20 भाव बता दिए, बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा इत्यादि, कि ये सारे भी मेरे होने से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्यों के कर्मानुसार, मनुष्यों के प्रारब्ध अनुसार प्रकृति के सत्व रजस तमस को ऊपर नीचे करके परमात्मा की व्यवस्था से वो हमारे जीवन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। फिर उन भावों से हम नए कर्म करते हैं, फिर वो साइकिल इस तरह से चलता है। और जब हमने उस कर्म चक्कर से बाहर निकलना होता है, परमात्मा ऐसे भाव उत्पन्न कर देते हैं ज्ञान के, वैराग्य के, और हम उस कर्म बंधन के चक्कर से बाहर आ जाते हैं। तो कल हमने यहाँ तक देखा था। आज हम 6ठे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। सप्त महर्षि, 7 महर्षि हम अक्सर बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि 7 ऋषि, या जिसको सप्त ऋषि कह देते हैं। आकाश में भी जब हम बच्चे थे तो हमें सितारे दिखाए जाते थे कि ये 7 ऋषि हैं। पूर्वे और उनसे पहले होने वाले चतवारा, 4 सनकादि हमारी परंपरा में गिने जाते हैं। तथा मनवाह, मनु, हम जब सुबह संकल्प पाठ बोलते हैं यज्ञ से पहले, तो 14 मनु हमारे लिए, अभी मनवंतरे बोलते ना, वैवस्वते मनवंतरे, तो 14 मनु है, उनमें से अभी वैवस्वत जो मनवंतर है वो चल रहा है। मानसा जाता, वो मेरे से पैदा हुए हैं या मेरे मन से पैदा हुए हैं। मद भावा, और वो कैसे हैं सारे? 7 ऋषि, 4 सनकादिक और जो 14 मनु है वो मुझसे पैदा हुए हैं। और क्या है? मुझ में भाव रखने वाले, मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं। हम अक्सर कह देते हैं ना कि सत्कार भाव शब्द हम यूज करते हैं, उनका सत्कार भाव करो, उनका आतिथ्य करो, मीन्स उनमें सेवा भाव, भाव शब्द हम पीछे लगाते हैं ना, तो यहाँ पे वही भाव की बात हो रही है कि वो मुझ में भाव रखने वाले, मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं। यूजली जो हमसे सीनियर है, हमसे बुजुर्ग है, हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, सन्यासी है, महात्मा, उनके प्रति एक डिफरेंट सा भाव हम रखते हैं। जैसे गेरुए वस्त्र में हम भाव रखते हैं, सफेद वस्त्रों में हम भाव रखते हैं। तो ये भाव कह रहे हैं कि वो मद भावा, मेरे में भाव करने वाले हैं। ये शाम लोके इमा प्रजा, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जैसे आजकल के पढ़े लिखे हुए बच्चे अक्सर ये प्रश्न उठाते हैं ना कि मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ, है ना, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ। तो उस चीज का ये जो उत्तर है वो इस श्लोक में मिल रहा है। तो क्या कहा कि 7 ऋषि कहे गए हैं, सप्त ऋषि, जिनको कहते हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 हमारे ऋषि हैं, जिनसे फिर 7 गोत्र चले। ठीक है, और जो ऋषि थे, ऋषियों ने तो, और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, तो फिर उनकी परंपरा से आज भी गोत्रे बोलते ना, कश्यप गोत्रे, ये गोत्रे, वो तो गोत्र कौन से बने? जो इन ऋषियों की आगे परंपरा चली। और इसके बाद फिर क्या कहा? 7 ये ऋषि हो गए जिनको मतलब वेदों का आचार्य और सारे ज्ञान का आचार्य जिनको माना जाता है। और फिर यही आगे फिर इन्होंने धर्म का संचालन किया, प्रजा की संचालन करी। जैसे आजकल भी हम देखते हैं जो पुराने जिम्मेदार थे, उनके कई कई विवाह होते थे और उनके पूरा पूरा गांव ही वो बसा लेते थे, फिर उनके नाम से वो गांव चलता था। पंजाब में अभी भी बहुत से गांव हैं जो एक व्यक्ति के नाम से चलते हैं, बिकॉज उन्होंने ही उस गांव को बसाया। तो क्योंकि 4-5 विवाह कर लिए, फिर तब बच्चे भी होते थे काफी संख्या में, तो एक तरह से पूरा गांव जो होता था वो उनका हो जाता था। तो इसी को ही आप पीछे पीछे जाके देखें, तो जैसे 7 ऋषि हो गए और 14 हमारे मनु हो गए, तो उन्होंने विवाह किया और उनसे फिर संतान उत्पत्ति करके ऐसे संसार बना। इसको यहाँ पे हम सांख्य दर्शन का तो 4 प्रकार से, सांख्य के
अंतिम अध्यायों में ये बात आती है कि जो प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, उद्बीज, जरायुज, अंडज और स्वेदज वाले जो जीव उत्पन्न होते हैं। तो इसको अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो एक शब्द बोलते हैं बिंदुज और नादज। जो संयोग से पैदा होते हैं उनको बिंदुज कह देते हैं। जैसे जिन्होंने विवाह किया, सप्तऋषि हो गए या 14 मनु हो गए, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उनको बिंदुज कह दिया। और नादज जो होते हैं जो शब्द से, नाद हम समझते हैं ना शब्द से, तो नाद से जो उत्पन्न हुए मीन्स गुरु परंपरा से, जैसे हम कहते हैं मानस पुत्र हो गए। तो यहाँ पे भी एक शब्द है ना मानसा जाता का ना, मदभावा मानसा जाता, मतलब वो मेरे मानस पुत्र हैं। तो जो सनक आदि के उनका ऐसा माना जाता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार जो है, पूर्वे चतवारा बोल दिया ना, ये जो चार है ये ऐसा माना जाता है कि अभी भी ये 5 वर्ष की अवस्था वाले ही हैं। ऐसा एक जैसे महाअवतार बाबा जी के लिए, गुरु गोरक्षनाथ के लिए भी कहा जाता है कि इन लोगों पे फिर आयु का असर नहीं पड़ता, मीन्स शरीर इनका क्षीण नहीं होता, ये साधना कर करके इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि उसमें जैसे जरा जन्म जरा जन्म और मृत्यु जो जो चारों हमें इफेक्ट करते हैं वो फिर इनको इफेक्ट नहीं करते। तो ये जो चार है ये 5 वर्ष की अवस्था में ही है जब से सृष्टि बनी, और फिर क्योंकि इन्होंने विवाह भी नहीं किया तो इनके जो आगे संतान उत्पन्न हुई वो शब्दज हुई, मीन्स मानस पुत्र हुए। तो यहाँ पे जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हो गए। आजकल कौन सा मनु चल रहा है? मनवंतर, हमारा वैवस्वत मनु चल रहा है। फिर आगे सार्वनी आएगा, दक्षा सार्वनी है, ब्रह्म सार्वनी है, ऐसे 14 मनु कहे गए हैं। तो ये हो गए मनसा जाता, मीन्स मेरे मानस पुत्र है या मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह इन्होंने 25 गिना दिए, जो 25 है वो मेरे मानस पुत्र हैं, और इनसे फिर मदभावा, और ये मेरे में ही भाव रखते हैं, मेरे में ये श्रद्धा रखते हैं। येषाम लोक इमाह प्रजा, इनसे फिर आगे प्रजा बनी, इनसे फिर सारा संसार जो है वो आगे चला। तो जैसे इसको इस पक्ष से भी देख सकते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो निवृत्ति परायण वाले होते हैं, तो उनकी भी जो संतति होती है, जैसे शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा आजकल की भाषा में हम कह देते हैं, तो वो सारे जो हो गए वो नादज हो गए, उनको हम नादज कह सकते हैं। तो ये हमारा 6वां श्लोक हुआ। वो 7 मुअज्जज ऋषि नामदार, मनु और वो 4 कदीमी कुमार, जहां वाले सब जिनसे पैदा हुए वो मेरे ही मन से हुवैदा हुए, मतलब वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। अब पीछे प्राणियों के भावों को बता दिया, पीछे 20 भाव बताए, फिर विभूतियां बता दी, और अपने योग से बताने के बाद अब उन तत्व को जानने का फल क्या है। बार बार इस चीज को श्री कृष्ण जी स्ट्रेस देते हैं ना कि ये आप ऐसा करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, ऐसी होगी। तो यहाँ पे 7वें में उसका फल बता रही हैं। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम, जो मनुष्य, पीछे जो बात करी उसके बारे में करे, जो मनुष्य एताम इस विभूतिम, इस विभूति को, जो मेरी विभूति मैंने बताई है, च योगम और योग सामर्थ्य को, तत्वतः वेत्ति तत्व से जानता है, एज इट इज जानता है। एक तो होता है ना सुनी सुनाई बात को जानना, एक देख करके जानना, तो एक होता है तत्वतः जानना, बिल्कुल सारी उसकी ठोक परख करके हम जब किसी चीज को जान लेते हैं तो तत्वतः मीन्स अंदर जाके हमने उसको जान लिया। स वह अविकम्पेन, कंप हम सकते कांपना, जो हिलता रहता है, जैसे सर्दी पड़ रही है तो हम कांपते हैं, मीन्स हम स्थिर नहीं रहते। अकम्पेन जो स्थिर है, दृढ़ हो गया है। अविकम्पेन योगेन युज्यते, वो अविचल रूप से योग में युक्त हो जाता है। जैसे हम लोग तो अभी जिस स्थिति में चल रहे हैं हम तो कंपित हो जाते हैं ना, आज भगवान जी अच्छे हैं, कल भगवान जी ने कुछ बुरा कर दिया तो हम भगवान जी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, दुनिया को गाली निकालने लग जाएंगे, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे तो कर्म ही ऐसे है, पूरी लंबी हमारी ये कहानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है कौन? जो मेरी इन विभूतियों को जानता है कि परमात्मा जो है वो न्यायकारी है, भगवान कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं मेरे किसी कर्म के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, तो जैसे सब्जी में मिर्ची ज्यादा पड़ जाती है तो हम घी डाल लेते हैं या टमाटर डाल के उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जब बुरा समय आए, बुरे भाव आए, तो भक्ति योग से, नाम जप से, उपासना से, परमात्मा का नाम लेके उसको
हम नलिफाई कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और उन भावों से हम उभर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव भाव भी तो पीछे बताए ना, पॉजिटिव बताए तो दुख भी बताया, अभाव भी बताया, भय भी बताया, ठीक है। तो इन सब से अपयश भी बताया, इन सब से कैसे ऊपर उठेंगे, क्योंकि जो भी मिल रहा है कर्माशय से मिल रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कह दिया, अविचल योग से युक्त हो जाता है, जो इस चीज को दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, फिर वो डगमगाता नहीं है। युज्यते नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। विभूति ऐश्वर्य हो गया, हमने कल भी बात रखी थी कि ये जो सब ऐश्वर्य है वो परमात्मा का है। स्थूल ऐश्वर्य तो परमात्मा का है ही है, जो सूक्ष्म ऐश्वर्य है वो भी सारा परमात्मा का है। सूक्ष्म ऐश्वर्य में क्या आ गया, स्थूल में तो आ गए भूतानाम भाव भवंती, जितने भी भूत हैं वो सारे परमात्मा के बनाए हुए हैं। सूक्ष्म विभूतियां, विभूति मीन्स भक्ति इति भाव है, जिसका भाव है, जो होती है। हमें सुख नजर नहीं आता पर सुख होता तो है, दुख नजर नहीं आता लेकिन दुख होता तो है। तो बहुत से ऐसे जो सूक्ष्म भाव है, क्षमा है, सत्य है, दम है, क्षमा, ये दिखते नहीं है, लेकिन इनको अगर देखा जाए तो इनके पीछे जैसे कंबल ओढ़ के व्यक्ति बैठा हुआ है, वैसे ही इन भावों को ओढ़ करके परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अविचल योग, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, मतलब जो कांपता नहीं है, जो अपनी स्थिति से हिलता नहीं है। तो यहाँ पे मुख्यतः क्या कह रहे हैं कि क्यों वो कॉन्टिन्यूस योग में युक्त हो जाएगा, बिकॉज वो मेरा महत्व समझ लेता। अब इतना बड़ा अपना महत्व ही तो बताया कि स्थूल में भी मैं हूँ, पीछे 9वें अध्याय के अंत में भी ये कहा था, जो भी सूक्ष्म है उस सब में मैं हूँ, स्थूल में भी मैं हूँ। मीन जब हर जगह मैं हूँ तो मेरी इंपॉर्टेंस समझे। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमात्मा अपना कुछ बड़प्पन कर रहे हैं या अपने आप को बता रहे हैं। जैसे मेरे जो प्रथम गुरु थे ना, वो सिद्ध थे, तो हम तब ऐसी बुद्धि के थे, तो हम उनको इतना, मतलब मैं उनको समझती नहीं थी कई बार। तो कई बार उन्होंने बताना इनडायरेक्टली कि ऐसा है, मतलब मेरे पास ये सामर्थ्य है। तो ये कई बार क्या होता है, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जैसे मैं थी उस समय पे, तो फिर वो उनको बताना पड़ता है कि मैं ये हूं, और इस तभी उनके प्रति भाव बनता है। नहीं तो बनता है, हमें लगता है ये हमारी तरह ही है, हमारी तरह 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, कान है, नाक है, और हमारी तरह खाते पीते हैं, तो इनमें क्या विशेषता है। तो विशेषता जब हम नहीं पहचान पाते, जैसे अर्जुन भी तो एक तरह से अभिज्ञ था ना, उसको पता ही नहीं था श्री कृष्ण जी क्या है, उनकी क्या सामर्थ्य है। तो अर्जुन का अपने पे विश्वास पैदा करने के लिए परमात्मा की इतनी बड़प्पन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा कि जैसे तुम रुपए का महत्व देते हैं तो हमारा रुपए में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही किसी ने बता दिया स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, तो हमारा स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं कि मैं ये सब हूं, मैं इतना बड़ा हूं, ताकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, हमारी उसमें श्रद्धा पैदा हो जाए। क्या कह दिया, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। वही व्यक्ति योग में युक्त हो सकता है जो मेरे इस ऐश्वर्य को समझ लेता है, जान लेता है। कुव्वत, कुव्वत कहते हैं ताकत को। जो कुव्वत मेरे योग की जान ले, हकीकत मजाहर की पहचान ले, वो कायम रहे योग पर बिल्ज की, तवाजन है इसमें तजज्जल नहीं। उसमें कोई विक्षेप नहीं है, इसके वो अपने योग में युक्त हो जाता है। अब विभूति और योग से बताने के बाद अब आगे इसका थोड़ा सा विवेचन कर रहे हैं 8वें श्लोक में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य, मैं संसार मात्र का जो भी है, प्रभवो, मैं सारे संसार को पैदा करने वाला हूं। मतलब कुछ भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई एम द ओनली वन क्रिएटर ऑफ दिस होल क्रिएशन। कंफर्म कह दिया, और कोई नहीं है कि तुम इधर उधर भटक जाओ कि वो होगा, नहीं, सिर्फ मैं हूं इस संसार को प्रभव, इस संसार को पैदा करने वाला। मत्ता सर्वम, और मुझ में ही सारा संसार है। जैसे मैंने कल बात रखी थी, जैसे एक एक्वेरियम की बाउंड्री है, उसी में ही सारी मछलियां हैं, उसी में ही हमने जो आर्टिफिशियल चट्टान बना दी, कुछ दाना पानी रख दिया, कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए, बस ये परमात्मा का भी ये एक्वेरियम ही है, और सब कुछ इसी में ही है। पहाड़, नदियां, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सितारे, सूरज, चांद, जो कुछ भी है इस सारे बॉल के अंदर है। और परमात्मा के कह रहे हैं कि मैं इस सब को पैदा करने वाला हूं, और मुझ में ये सारा संसार है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है।
मत सर्वम प्रवर्तते, जो सारी प्रवृत्त हो रहा है, चेष्टाएं हो रही हैं, मेरे अंदर ही हो रही हैं। जैसे आजकल वो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ना, आप ऑफिस से निकल नहीं सकते, आपने एक बार पंच कर दिया तो फिर आप 5 बजे या 6 बजे ही आप पंच आउट करेंगे। तो लेकिन आपके पास कितनी स्वतंत्रता है, आप बिल्डिंग के अंदर कहीं भी घूम सकते हो, पंच आउट करके बाहर नहीं जा सकते। बस यही है संसार के अंदर परमात्मा क्या कह रहे हैं, सारा प्रवृत्त हो रहा है, सारी जितनी चेष्टाएं हो रही है मेरे अंदर हो रही है। मीन्स बिल्डिंग के अंदर आप कैंटीन चले जाओ, आप अपनी सीट पे आके बैठ जाओ, आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, बट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द बिल्डिंग। बस वही कह दिया, इति मत्वा भाव समन्विता, ऐसा मानकर जो मुझ में श्रद्धा रखता है, जो मुझ में प्रेम करता है, बुधा माम भजनते, बुद्धिमान भक्त ही मेरा भजन करते हैं। क्योंकि जो मंद बुद्धि है उसको तो समझ ही नहीं आएगा, इसलिए बहुत से लोग क्या है कि वो विभिन्न पूजा पद्धतियां क्यों चल पड़ी भिन्न भिन्न, कि हमने असली को छोड़ करके नकली को पकड़ लिया। और नकल कितनी तरह की हो सकती है, जितनी प्रकार की बुद्धि है। असल एक रहता है, असली नोट तो एक ही है ना, नकली उसमें कितनी तरह के बन जाएंगे। कोई इस लोगो को थोड़ा इस तरह से कर दो, इस लोगो का कलर चेंज कर दो, इस लोगो को छोटा कर दो, इस लोगो का पोजीशन बदल दो, तो नकली नोट असली नोट के विभिन्न प्रकार के नकली बन जाते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न मत संप्रदाय बन गए, इसलिए भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां चल गई, भक्ति के प्रवृत्तियां चल गई, बिकॉज उसी तरह की बुद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या था, जो मुझ में श्रद्धा रखता है और बुधा जिसमें बुद्धि है वही मेरा भजन कर सकता है। बिकॉज एग्जैक्ट रूप को समझना और उसकी उपासना करना बुद्धिमान के ही बस का काम है। जो जिसके पास बुद्धि नहीं है, पीछे कल क्या शब्द आया था, असम्मोह कहा था ना, जो मूढ़ नहीं है वही मेरी बात को समझ सकता है, वही मेरी भक्ति कर सकता। असम्मोह शब्द आया था, बुद्धिर ज्ञान असम्मोह, जो मूढ़ नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, वही मेरी भक्ति कर सकता है। जैसे आपकी वो होती है ना, इलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, कोई भी आप सीईटी करते हो, दूसरे करते हो, तो इलिजिबिलिटी टेस्ट, जब तक आप इलिजिबिलिटी पास नहीं करते आप वो कोर्स नहीं कर सकते या वो जॉब में नहीं जा सकते। वैसे ही भगवान ने यहाँ कह दिया, जो बुद्धिमान है वही मेरा भजन करते हैं, बाकी तो ये संसार के खिलौनों में उलझे रहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा, कितनी मतलब अपने आप को एग्जैगरेट करके भगवान जी कह रहे हैं कि जो कुछ है मेरे से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ हो रहा है मेरे में हो रहा है। उद्भिजय, जरायुजय, अंडर, स्वेद, जड़, चेतन, जो भी चीज है वो सब मेरे से पैदा हुई है और मेरे ही। अब ये बताना क्यों जरूरी है, भगवान ये भी बता सकते थे सिर्फ सब कुछ मेरे से पैदा हुआ है एंड दैट्स इट, बात खत्म हो जाती। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं, सब मेरे अंदर ही है, मींस मैं इसका कंट्रोलर भी हूं, मैं सिर्फ क्रिएटर ही नहीं हूं कि बस मैंने पैदा कर दिया एंड नाउ आई एम अवे, अब आप करते रहो। ऑफिसर जैसे ही सीट छोड़ के चला जाता है ना, बस सब रिलैक्स हो जाते हैं कि बॉस गया तो बात खत्म। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर हो रही है, मींस मेरी सत्ता है, मेरी प्रेजेंस है, तभी ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम परवर्तते, और जो भी गतिविधि अच्छी बुरी, छोटी बुरी हो रही, छोटी बड़ी हो रही है, वो सब मेरे से हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार सर्व शब्द आया, सर्वस्य और सर्वम। इसका मतलब कि इस सृष्टि का ना तो कोई उत्पादक और है ना संचालक है। ठीक है जी, संचालक मीन्स कंट्रोलर भी जो है वो परमात्मा है। इति मत्वा भाव समन्विता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और संसार को सत्ता सफूर्ति भी भगवान से ही मिलती है। बुधा, जो श्रद्धा रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, जो बुद्धिमान है, वो माम भजनते, वही मेरा जप कीर्तन चिंतन मनन करते हैं, बाकी सब नहीं करते, बाकी कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको उसका ज्ञान ही नहीं है। तो ये हमारा 8वां श्लोक हुआ। मेरी जात है मंबाए कायनात, मुझी से हुआ अर्थ का ए हयात, यकीन इस पे रखते हैं जो अहले होश, करे मेरी भक्ति बजोश और खरोश। वो जोश खरोश से हम बोलते हैं ना, वो बड़े जोश खरोश से काम करता है। तो वो भक्ति कैसे करते हैं, जोश और खरोश से करते हैं, जो मेरे इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। अब आगे भक्तों का भजन किस प्रकार से होता है उसको 9वें श्लोक में कह रही हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मुझ में चित्त लगाने वाले, मदगत प्राणा, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले। हम कहते हैं प्राण प्रिय, प्राण प्रिय कहाँ शब्द आया है, शायद
प्रिय शब्द तो श्री राम प्रयोग करते हैं सीता माता के लिए, प्रिय प्राण, प्रिय प्राणों से प्रिय, है ना। तो प्राणों से प्रिय वैसे कोई होता नहीं है, प्राणों से प्रिय कोई है तो परमात्मा ही है, लेकिन हम व्यक्तियों को कह देते हैं, अक्सर प्रेमियों को कह देते हैं कि तुम मेरे प्राणों से प्रिय हो। तो यहाँ क्या क्या, मदगत प्राणा, जो मेरे को अपने प्राणों को अर्पण कर देता है भक्तजन, परस्परम बोधयंतः, आपस में जनाते हुए एक दूसरे को बताते हैं, कथयंतच, उनका कथन करते हैं, नित्यम निरंतर तुष्यंती, और संतुष्ट रहते। कैसे संतुष्ट रहते? भजन करते हुए। जो भगवान के भजन है ना, भगत लोग हैं, वो भजन के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना रह लेंगे। और जब भी कभी कोई व्यक्ति उनको मिले जो परमात्मा की बात ना करके लौकिक बात करता है, तो अंदर बड़ी डिससेटिस्फेक्शन, कुलबुलाहट सी होने लग जाती है कि चर्चा फटाफट हो। कल भी कोई आए घर में तो वो ना न्यूज लगा दी उन्होंने, तो मैंने उनको बोला कि मैं न्यूज नहीं सुनती हूँ, बिकॉज हमारी वो स्थिति बदल जाती है, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। तो शुद्ध जो चीज देखनी है, अच्छी चीज देखनी है, जिससे वृत्ति सात्विक बने और परमात्मा की तरफ चले, उसका तो स्वागत है। लेकिन जो बजाना, जो सुनना, जो लौकिक है, फिर वो अभी बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मेरा भजन करते हैं, आगे आ रहा है वो क्या, माम च रमनती, वो मुझ में ही रमन करते हैं। रमन करना हम अच्छे से समझते हैं, रमन करते हैं मतलब मुझसे ही प्रेम करते हैं। उनको कुछ फिर और अच्छा नहीं लगता, बाकी इधर उधर की बातें नहीं अच्छी लगती, बिकॉज जब जाना ही दिल्ली है तो दिल्ली की बस पूछेंगे ना, दिल्ली की ट्रेन पूछेंगे, हम अजमेर की क्यों पूछेंगे। तो वही बात यहाँ का, मच्चिता मदगता, दो स्थितियां बता दी, मेरे में ही चित्त लगा होना चाहिए और मेरे को ही प्राण अर्पित होने चाहिए। हम किसी को प्राण नहीं देते, हम कहते हैं आप मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, कोई नहीं मरता किसी के लिए, ठीक है। लेकिन परमात्मा के लिए जो पूरे अनन्य भक्त हो जाते हैं, उनको डर नहीं रहता। जैसे मीराबाई होगी, बड़े बड़े भगत हो गए, महर्षि दयानंद सरस्वती हो गए, उनको मतलब प्राणों से फिर प्रेम नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, हमें रिसीव करने वाला भी कोई है, हमें घर में रखने वाला भी कोई है, हमारा भरण पोषण करने वाला भी है। तो हमें एक शहर छोड़ने से दूसरे शहर छोड़ने में कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही जब हम ये लोक छोड़ के किसी और लोक में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो परमात्मा की अवस्था पहले से ही है, इतना दृढ़ निश्चय होता है, इसलिए उनको प्राणों से प्रिय परमात्मा हो जाता है। फिर प्राण छूटने का भी उनको डर नहीं रहता। मत चित्ता, मेरे में चित्त लगा देते हैं, बाकी इधर उधर की चीजों में उनका चित्त नहीं लगता। और चित्त कहाँ लगता है? जहाँ प्रियता होती है, जहाँ अपनापन होता है, जो अच्छा लगता है हम उसी के बारे में चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रभु के बारे में ही सोचना, प्रभु के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। और यहाँ पे क्या, मदगतः प्राणा, प्राणों में दो बातें आती हैं, एक तो जीना और चेष्टा। जीना तो होता है बस श्वास लेना, खाना पीना, घूमना फिरना। चेष्टा जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, तो जो परमात्मा के भगत होते हैं उनका जीना मीन्स जो भी वो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भगवत संबंधी जो चर्चा करते हैं, वो सारी उनकी क्रियाएं जो है वो क्रिया भेद तो होती है, पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उद्देश्य क्या था? परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट क्रियाएं होंगी। अब परमात्मा को पाना है तो शरीर को स्वस्थ भी रखना है, परमात्मा को पाना है तो अन्न जल की व्यवस्था भी करनी है, परमात्मा को पाना है तो हमें शास्त्र भी पढ़ना है, परमात्मा को पाना है तो हमें सिद्ध जनों के दर्शन करने भी जाना है। तो सारी क्रियाएं, क्रिया भेद तो है, लेकिन उद्देश्य भेद नहीं होता जो लोग भक्त होते हैं। तो यहाँ पे कह दिया मदगत प्राणा, और दूसरा क्या कह दिया, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाते हैं। फिर क्या कहा, बोधयंत परस्परम, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे में भगवत चर्चा ही करते हैं। जैसे एक दीपक है, उसको जलाएंगे तो उसके नीचे अंधेरा रहता है। अब दो दीपक जला लीजिए तो इस दीपक के प्रकाश से इधर का अंधेरा दूर हो जाएगा, इस दीपक के प्रकाश से इधर का अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब भगत जन मिलते हैं, जब ज्ञानी जन मिलते हैं, तो आपस में ज्ञान की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो दोनों का लाभ होता है। तब वो सांसारिक चर्चा नहीं करते। जो अच्छे भगत जन होते हैं, जो मित्रगण होते हैं, कथयंतश्च माम, वो मेरी ही कथा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, मीन्स भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। तो उनमें एक वक्ता बन जाता है, बाकी श्रोता बन जाते हैं। इस प्रकार उनका भजन होता है। नित्यम तुष्यंती च, और वो संतुष्ट रहते हैं, रमंती च, और मेरे भी प्रेम में वो रमन करते हैं। तस्मिन तज्जने भेदा भावत, कहते हैं ना, भगत जो है भगवान का भगत हो जाता है। मीन्स हम आम भाषा में भी जो जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम क्या कहते हैं, ये तो भगत जी हैं। मीन्स दुनिया से जो हट गए हैं, लेकिन किस तरफ चल पड़े हैं? परमात्मा की तरफ चल पड़े हैं। तो इस श्लोक में
कंफर्म ये कर दिया कि जो परमात्मा में चित्त लगाते हैं, परमात्मा उनको अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, परमात्मा की वो भक्ति करते हैं और वो तुष्यंती, संतुष्ट रहते हैं। दुनिया हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। वो कल कोई एक मिले, वो कहते जी ये काली खोपड़ी वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। तो मुझे एक बात तो समझ नहीं आया कि काली खोपड़ी क्यों बोला, क्योंकि सिर के बाल काले हैं ना, तो ये कहते काली खोपड़ी का कुआं कभी भरता ही नहीं है, बचपन से लेके आज तक तो भरा नहीं है और कभी भी नहीं भरता जब तक हम भगवान के हो नहीं जाएंगे। तो 9वें श्लोक में क्या कहा, मुझी में है मन को जमाए हुए, है प्राण अपने मुझ में लगाए हुए, वो करते हैं आपस में पुर नूर दिल, मेरे जिक्र से शाद और मसरूर दिल। मसरूर कहते हैं खुशी के लिए, और मेरे साथ वो आनंदित होते हैं। तो आज हमने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 6वें से लेकर के 9वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो